हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक की स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं भी शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बी थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है, और एजुकेशन में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं दोस्तों। तो प्रश्न जो है वो आपका वो डीबी के कुछ जो शैक्षिक विचार थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डीबी महोदय जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो डीबी महोदय जी ने अपना क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट प्रस्तुत किया है, इनके क्या विचार हैं और इनके क्या मूल्यांकन है, यानी कि शैक्षिक विचारों के उपयोग में इनका क्या आशय था, इन्होंने अपने ज़रिए इन्होंने क्या प्रदर्शित किया है, इनके कहने का मतलब क्या था कि शैक्षिक विचार से कि शैक्षिक विचार का मतलब क्या होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम अब बताएंगे। जो जॉन डीबी जी थे उनकी शैक्षिक विचारों के बारे में हम यहाँ पे गणना करेंगे दोस्तों। हर बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और हर बार ये पूछा भी गया है दोस्तों। चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न में, यानी कि प्रश्न जो है वो आपका डीबी के, यानी कि जॉन यहाँ पे होते हैं जॉन डीबी महोदय। तो जॉन डीबी महोदय जी के जो शैक्षिक विचार हैं उनका परीक्षण करना है, यानी मूल्यांकन करना है। अब यहाँ पे जो बताया गया है डीबी के जो शैक्षिक विचार का मूल्यांकन उनके विचारों के गुण और दोषों के आधार पर निम्न प्रकार से किया गया है, यानी कि जो उनके गुण बताए गए हैं शैक्षिक विचार का, उन्होंने गुण बताया है और दोष दोनों बताया है। इसमें गुण क्या बताया है उन्होंने डीबी महोदय जी ने, उन्होंने गुण कई प्रकार के यहाँ पे बताया है। डीबी के शैक्षिक विचारों का प्रमुख गुण निम्नलिखित बताया है। फर्स्ट नंबर में उन्होंने बताया कि डीबी ने शिक्षा के संबंध में एक नई विचारधारा का जन्म दिया, यानी कि जॉन डीबी जी ने शिक्षा के संबंध में वो अपनी जो राय प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने एक नई विचारधारा का जन्म दिया है। और उनके अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, अभिवृद्धि, अनुभव का सतत पुनर्निर्माण या जीवन की तैयारी ना होकर स्वयं जीवन है, यानी उन्होंने उनके कहने का मतलब बताया है। उनके अनुसार ये शिक्षा का सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा के संबंध में उन्होंने अपनी विचारधारा जो दी थी, उन्होंने दिया है कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है और अभिवृद्धि अनुभव का सतत, अभिवृद्धि जो है वो अनुभव का सतत, सतत का मतलब है दोस्तों कि एक नए विचारधारा में चलते हुए पुनर्निर्माण है, कि पुनर् मतलब होता है फिर से, उसी को हम निर्माण या जीवन की तैयारी ना होकर स्वयं जीवन है, यानी कि जो जीवन की तैयारी ना होती है उसे स्वयं जीवन है। तो वो शिक्षा की विचारधारा के रूप में बताया। सेकंड पॉइंट बताया उन्होंने कि डीबी ने शिक्षा दो आधार पर प्रस्तुत किए हैं। जॉन डीबी महोदय जी ने शिक्षा उन्होंने दो आधार पर, कौन कौन से, फर्स्ट नंबर उनमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार और सेकंड नंबर में बताया सामाजिक आधार। मनोवैज्ञानिक में उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिस्टम से बताया और सामाजिक जो है वो एक समाज के रूप में, यानी कि सोशियल के रूप में उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। थर्ड पॉइंट बताया उन्होंने तीसरा जो गुण है उसको उन्होंने बताया है कि उन्होंने शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्यों, यानी कि जो शिक्षा के पहले हैं वो निश्चित उद्देश्य होते हैं, उनका विरोध करके तत्कालिक उद्देश्यों का महत्व है, जो तत्काल का उद्देश्य उन्होंने बताया उस पर उन्होंने बहुत बड़ा बल दिया है। और वे शिक्षा के उद्देश्यों में सामाजिक कुशलता की प्राप्ति पर अधिक बल देते हैं। और इससे पता चलता है कि उन्होंने व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों उद्देश्यों का समान महत्व दिया है। फिर आता है फोर्थ नंबर में उन्होंने अपना गुण दिया है कि उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादित किया है। जैसे उन्होंने उपयोगिता का सिद्धांत दिया है, रुचि का सिद्धांत दिया है, लचीलेपन का सिद्धांत दिया है इत्यादि। ये इन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अपना प्रतिपादन कि कौन दिए हैं, जॉन डीबी महोदय जी ने। 5 नंबर, जॉन डीबी महोदय जी के जो प्रश्न आते हैं, कभी कभी आप पढ़ते हैं उपयोगिता के सिद्धांत उनका, जॉन डीबी जी का उपयोगिता का सिद्धांत बताइए, रुचि का सिद्धांत या लचीलेपन का सिद्धांत किसका है। तो ये आपको पता है, जब लचीलेपन का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया है, ये जॉन महोदय जॉन डीबी जी के अनुसार। 5 नंबर है, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, जो पुस्तकीय ज्ञान है उस पर उन्होंने विरोध किया है। और शिक्षण स्वानुभव, यानी कि स्व अनुभव, यानी कि
अपने अनुभव यानी क्रिया करके तथा बालकों की रुचि के अनुसार करने को कहा है। यानी कि बालकों की जो रुचि है, आप किताबी भाषाओं पे मत जाइए। जैसे मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यही इन पे इन्होंने फोकस किया है। 6 नंबर बताया इन्होंने कि उन्होंने शिक्षा की महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षा को हम जैसे फर्स्ट नंबर शिक्षा मानते हैं, सेकंड नंबर अदर चॉइस होती है। उनके अनुसार बालकों का मित्र और पथ प्रदर्शक भी बताया है शिक्षा को। शिक्षा को उन्होंने क्या बताया है? बालकों का पथ प्रदर्शक और मित्र भी बताया है शिक्षा को। 7th नंबर है, उन्होंने शिक्षा में बालक को केंद्रीय स्थान दिया है। जो शिक्षा है, बालक को केंद्रीय स्थान पर दिया है और उसी को आधार मानकर वे पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि का निर्माण करने को कहते हैं। 8th नंबर है दोस्तों, उन्होंने प्रचलित विद्यालयों को, जो प्रचलित विद्यालय हैं उनकी आलोचना की है और विद्यालय को समाज का लघु रूप दिया है। उनके अनुसार विद्यालय का वातावरण शुद्ध, सरल, संतुलित होना चाहिए। उसके बाद फिर आता है 9th नंबर। उनका 9th नंबर, जो 9th नंबर गुण है वो क्या है दोस्तों? इसमें है उन्होंने प्रचलित अनुशासन का विरोध करके सामाजिक अनुशासन पर बल दिया है। यानी कि जो प्रचलित अनुशासन था उस पर उन्होंने कड़ा विरोध किया है और जो इन्होंने अपना समान बल दिया है, यानी उस पे जो अपना अनुशासन जताया है वो सामाजिक अनुशासन पे बताया है। यानी कि उन्होंने अपना जो मत प्रकट किया है, जिन पर इन्होंने अपना बल दिया है वो सामाजिक अनुशासन पर इन्होंने अपना कार्य किया है। 10th नंबर है कि डीबी ने बताया कि लोकतांत्रिक आदर्शों, जो लोकतांत्रिक आदर्श है, कि लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। डीबी ने बताया कि जो लोकतांत्रिक आदर्श है, इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो शिक्षा का गढ़ है वो महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि लोकतांत्रिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए आपका जो साधन है वो शिक्षा के रूप में बताई है। दोष आपका आता है, डीबी के शैक्षिक विचारों के निम्नलिखित दोष हैं। अब हमने आपको इनका गुण बताया है, तो गुण में हमने ये सारे आपको टॉपिक्स बताए। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे जो गुण थे, उन्होंने क्या क्या उन्होंने अपना मत प्रकट किया है। यानी कि जॉन डीबी के जो शैक्षिक विचार के रूप में उन्होंने गुणों को किस प्रकार से अपना मत दिया है, किस पर उन्होंने रोक दिया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बताया। अब इस पे हम चर्चा करेंगे इनके दोष पे, यानी कि जो शैक्षिक दोष है उसके बारे में, कि इन्होंने क्या शैक्षिक आधार पर क्या इन्होंने रोकथाम लगाई है, क्या इन्होंने इस पे रोका है, क्या नहीं पढ़ने के लिए आदेश दिया है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब फर्स्ट नंबर पे है कि डीबी ने सत्य को परिवर्तनशील कहा है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग कहेंगे सत्य को परिवर्तनशील है। इस सिद्धांत को मान लेने पर उनके जो दर्शन को अनेक परिस्थितियां में असत्य मानना पड़ेगा, जिसमें प्रत्येक उपयोगी सी वस्तु सरल नहीं हो सकती और ना उपयोगी वस्तु असत्य हो सकती है। सेकंड पॉइंट था दोस्तों कि डीबी ने उपयोगिता पर अधिक बल दिया है। यानी कि जॉन डीबी जी ने उपयोगिता पर इन्होंने बड़ा ही अपना बल दिया है, जिससे भौतिकवाद प्रवृत्ति का जन्म होता है और भौतिकवादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही आज संसार में द्वेष, कलह और संघर्ष चल रहा है। यानी जो भौतिकवादी प्रवृत्ति है, इस पर ये बड़ा ही अपना बल दिया था, जिससे आज ये संसार में आपको पता है द्वेष, जिसे भौतिकवादी प्रवृत्ति की भौतिक से रिलेटेड जो इन्होंने अपना मत प्रदान किया था उसके बात करते हैं। थर्ड नंबर था कि डीबी के शैक्षिक विचारों के आध्यात्मिक का अभाव है। जो शैक्षिक विचार है डीबी के, उसमें आध्यात्मिक रूप का अभाव दिया है। यानी वह ईश्वर आत्मा है और ब्रह्म को नहीं मानते हैं। यानी जो ईश्वर है वही आत्मा है, इनके मतलब वह ईश्वर आत्मा है और ब्रह्म को नहीं मानते हैं। यानी कि ब्रह्म को मानते भी नहीं हैं और ईश्वर को आत्मा ही बताया है। उन्होंने शाश्वत मूल्यों की अपेक्षा भी की है। फिर आता है 4th नंबर, डीबी ने प्रत्यक्ष अनुभव को ही एकमात्र ज्ञान का साधन माना ही है, परंतु इसके अतिरिक्त भी अनेक साधन हैं, जैसे पुस्तक हो गया, पत्र पत्रिका हो गई, व्याख्यान हो गया, सेमिनार हो गया इत्यादि, जिनका प्रयोग किया जाना चाहिए और होना भी चाहिए। जब तक पुस्तक नहीं है तब तक आप पढ़ेंगे कैसे, पत्र पत्रिका नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान नहीं पाएगा, अलग अलग
जो ज्ञान होते हैं उसको नहीं करें, व्याख्यान नहीं होगा, सेमिनार नहीं होगा, तो आप लोग जब तक सेमिनार नहीं होगा तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि हमारा प्रैक्टिकल कैसे होता है, थ्योरिटिकल कैसे होता है। ये सारी चीज़ सेमिनार के अंतर्गत आता है। फिर आता है 5 नंबर, हॉर्न के अनुसार डीबी के दर्शन में उचित अनुचित का कोई मापदंड नहीं है, और इस तथ्य का स्वयं डीबी ने बाद में स्वीकार किया था। तो ये सारे उनके द्वेष हैं उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, कि बाद में उससे अन्य विद्वानों ने द्वेष के रूप में ठुकराया और उन्हें स्वीकार भी करना पड़ा। ये गलत है, तो ये गलत है। के बाद आता है 2 नंबर, इसमें है कि डीबी ने प्रजातीय अनुभव की अपेक्षा की है, क्योंकि वे मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। 7 नंबर है, उन्होंने विषयों के सहसंबंध पर अधिक बल दिया है। सभी विषयों को सहसंबंधित करके पढ़ाना संभव भी नहीं है, और रास विषयों की पृथकता, यानी पृथकता का मतलब समझते हैं आप कि अलग होना, कि अनुचित नहीं मानता है, यानी पृथकता का जो अनुचित है उसको उन्होंने नहीं माना है। संक्षेप में बात कहें, यानी कि छोटे रूप में कहें, कि डीबी ने शैक्षिक विचारों में द्वेष होते हुए भी यह स्पष्ट किया है कि वह आधुनिक युग का एक महान शिक्षा शास्त्री है, और उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बहुत प्रभाव डाला। उन्होंने नवीन शिक्षा, क्रियात्मक विद्यालय, एकीकृत इकाई आदि नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। तो ये था दोस्तों आपका शिक्षा शास्त्र का कुछ न्यू प्रश्न। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, बहुत ही जल्द ही वो आपका मॉडल पेपर आ जाएगा। चूँकि सेट तैयार है, और सेट तैयार रहेगा तो आप लोग को अच्छे से लिखना, पढ़ना, समझना, सारा चीज़ क्लियर होता रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को मैं हमेशा आपके साथ उपस्थित हैं। तो दोस्तों इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों को एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, और एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करते रहें। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मस्त होके पढ़िए दोस्तों। हम आपके साथ हमेशा उपस्थित हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।